हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अपने एएलपी और आरबी जेई के एग्ज़ाम की तैयारी में मस्त होंगे, लगे होंगे। आज मैं आपको 5 मिनट की एक छोटी सी क्लास लूंगा और इसमें वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जहां से सवाल आपके हर एग्जाम में आता है। चाहे आप कोई जेई का एग्जाम दो, ए का एग्जाम दो, आईटीआई का एग्जाम दो, एएलपी का एग्जाम आप दोगे, बीएसपी एससीएल का दोगे, एसएससी जेई का कोई भी एग्जाम दोगे, सवाल क्या आता है कि जो हम डीसी मशीन में रोटर में जो वाइंडिंग करते हैं, जिसको कि हम आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं, उस आर्मेचर वाइंडिंग पे सवाल आता है। उसमें दो टाइप की वाइंडिंग होती है, एक लैप और एक वेव। डीसी मशीन में जो हम रोटर के ऊपर वाइंडिंग करते हैं, या डीसी मशीन में रोटर को ही आर्मेचर बोलते हैं, उस पे जो वाइंडिंग करते हैं वो दो टाइप की होती है। एक होती है लैप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। उस पे सवाल आता है कि लैप वाइंडिंग में क्या, वेव वाइंडिंग में क्या यूज करते हैं। तो वो सवाल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक तरीके से बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में है। इधर लैप वाइंडिंग, इधर वेव वाइंडिंग। सबसे पहला सवाल आता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं। देखो, अब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होता है, इक्वलाइजर रिंग एक्चुअली क्या होती है, तो आप डिटेल में पढ़ोगे जब भी कभी पढ़ोगे। आज अगर आपने कभी पढ़ा हुआ है तो वहां से सवाल क्या बन सकता है जो आपको याद रखना है, वो मैं बता रहा हूं कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना होता है लैप वाइंडिंग में। तो लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है। समांतर पथ की संख्या ध्रुवों के बराबर होती है लैप में, और वेव में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा 2 होता है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वेव में कितना होता है, 2। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, उपयोग की बात, को लैप वाइंडिंग हम यूज करते हैं हाई करंट एप्लीकेशन और लो वोल्टेज एप्लीकेशन में। जहां हाई करंट हो और लो वोल्टेज हो वहां पे इस्तेमाल करते हैं, और वेव वाइंडिंग यूज करते हैं जहां पे हाई वोल्टेज और लो करंट हो। हाई वोल्टेज के लिए वेव वाइंडिंग, हाई करंट के लिए लैप वाइंडिंग। सवाल आएगा हाई करंट के लिए कौन सी वाइंडिंग यूज करेंगे डीसी मशीन में, आप बोलना हाई करंट के लिए लैप वाइंडिंग। बोलेगा हाई वोल्टेज के लिए कौन सी वाइंडिंग यूज करेंगे, हाई वोल्टेज के लिए वेव वाइंडिंग यूज करेंगे। या सवाल आएगा कौन सी वाइंडिंग ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस करती है, ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस कौन करता है, या वोल्टेज ज्यादा कौन पैदा करता है। कौन सी वाइंडिंग, लैप और वेव में से कौन सी वाइंडिंग ज्यादा वोल्टेज पैदा करेगी, तो आपका जवाब होगा लैप वाइंडिंग कम वोल्टेज पैदा करेगी, वेव वाइंडिंग ज्यादा वोल्टेज पैदा करेगी। इफ यू वांट टू जनरेट मोर वोल्टेज यू हैव टू यूज वेव वाइंडिंग, एंड इफ यू वांट टू प्रोड्यूस ए स्मॉल वोल्टेज, स्मॉल ईएमएफ, यू हैव टू यूज लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या जो जनरेटेड वोल्टेज है दैट इज स्मॉल, और उत्पन्न विभव वेव वाइंडिंग में ज्यादा होता है। ठीक, फिर आता नंबर ऑफ ब्रश। ब्रश की संख्या कितनी होती है लैप वाइंडिंग में, ब्रश की संख्या हमेशा पोल के बराबर होती है। यानी अगर 4 पोल की डीसी मशीन है और लैप कनेक्टेड है तो ब्रश की संख्या 4 होगी, और वेव कनेक्टेड डीसी मशीन में ब्रश की संख्या हमेशा 2 होती है। यानी अगर 4 पोल की हो, 2 पोल की हो, 6 पोल, कितने भी पोल की डीसी मशीन हो, अगर वेव कनेक्टेड है तो ब्रश की संख्या हमेशा कितनी होगी, 2। उसके बाद इक्वलाइजर रिंग का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, लैप में या वेव में। टिक का मतलब यस, लैप में करते हैं। क्रॉस का मतलब वो वेव में नहीं करते हैं। इक्वलाइजर रिंग का इस्तेमाल या समकारी रिंग का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, लैप में करते हैं, वेव में नहीं करते हैं। क्यों करते हैं, फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के एक समान वितरण के लिए, या एक कह लो टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सर्कुलेटिंग करंट, सर्कुलेटिंग करंट के प्रवाह को रोकने के लिए। तो सवाल है कि इक्वलाइजर रिंग कहां यूज करते हैं, आप बोलना लैप में यूज करते हैं, वेव में नहीं यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, विभव के एक समान वितरण के लिए, फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। फिर अगर डमी कॉइल, मृत कॉइल, डमी कुंडली का इस्तेमाल कहां करते हैं, लैप में करते हैं। जी नहीं, कहां करते हैं, वेव में करते हैं। जी क्यों करते हैं, फॉर मैकेनिकल बैलेंसिंग। क्या डमी कॉइल में कोई करंट दी जाती है, ना। डमी कॉइल में कोई वोल्टेज पैदा होता है, ना। डमी मतलब मरा हुआ, मृत कॉइल। डमी मतलब पुतला। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे पढ़ा और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपके नंबर कम आए, और आपने क्या किया, राजकुमार सर को ढूंढा कि सर राजकुमार सर को जलाएंगे, मैं तो मिलूंगा नहीं, तो मेरा पुतला बना के आप जला रहे हो कि राजकुमार सर हाय है। तो मेरा पुतला जो है मेरा डमी है, डमी। मेरे जैसा ही घुघराले बाल, मेरे जैसा थोड़ा सा मोटा गोरा चेहरा, गोल चेहरा, तो आपने एक ऐसा पुतला कोई बना लिया, डमी। तो डमी का मतलब जैसे मोदी जी नौकरी नहीं निकाल रहे तो आपने मोदी जी का पुतला जलाना शुरू कर दिया। मोदी को तो आप पाओगे नहीं जलाने के लिए, तो मोदी जी का जो पुतला होता है उसको आप बोल देते हो डमी। मोदी जी जैसी नाक है, मोदी जी जैसी लंबाई है। तो डमी कॉइल में ना कोई वोल्टेज देते हैं ना कोई करंट आती है, बस इस्तेमाल करते हैं मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए वेव कनेक्टेड में। ठीक है, उसके बाद सवाल आता है दूसरा नाम क्या है, लैप वाइंडिंग का दूसरा नाम है पैरेलल वाइंडिंग या समांतर कुंडली। वेव वाइंडिंग का दूसरा नाम है सीरीज वाइंडिंग। इसको पैरेलल वाइंडिंग या मल्टीपल वाइंडिंग भी कह सकते हैं। लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग या मल्टीपल वाइंडिंग, इसका नाम है सीरीज वाइंडिंग। इफिशियंसी की बात करें तो लैप वाइंडिंग की इफिशियंसी कम होती है, वेव की इफिशियंसी ज्यादा। विच इज मोर इफिशियंट, वेव कनेक्टेड डीसी मशीन या वेव वाइंडिंग अगर डीसी मशीन में है तो उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। कॉस्ट वाइज अगर देखा जाए तो अगर सेम वोल्टेज पैदा करना है, भाई हमें 50 वोल्ट पैदा करना है, लैप से भी 50 वोल्टेज पैदा करना है, वेव से भी,
तो कौन सी महंगी और कौन सी सस्ती होगी? तो ये वाली ज्यादा महंगी होगी लैप, वेब थोड़ी सस्ती होगी। तो वेब कनेक्टेड डीसी मशीन थोड़ी सस्ती होगी, लैप वाली महंगी होगी कीमत वाइज। और टाइप्स की बात करें तो लैप नॉर्मली सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स में होती है, और ये होती है प्रोग्रेसिव एंड रेट्रोग्रेसिव। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहां से कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं कि बताओ इसमें ब्रशेज की संख्या कितनी होगी, इक्वलाइजर रिंग कहाँ यूज करते हैं, डमी कॉइल कहाँ यूज करते हैं, किसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है, और एप्लीकेशन हाई वोल्टेज में किसका यूज करेंगे, हाई करंट में किसका यूज करेंगे, कौन जौन ज्यादा वोल्टेज पैदा करेगा। ये सारे सवाल आपके इस टेबल से कवर हो जाएंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने आईटीआई कर रखा है चाहे डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल थी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।